वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिजन होल थ्योरी, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में। ये थ्योरी प्रोपाउंड करी थी सैलमन ने। ही वाज अ ग्रेट ज्यूरिस्ट। सो इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स और स्टार्ट करते हैं थ्योरी। उससे पहले बता दूं, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनी लॉ, एनी फील्ड ऑफ लॉ, सो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं पिजन होल थ्योरी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये थ्योरी सैलमन ने बताई थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सैलमन ने बेसिकली जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, उसके अंदर जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो ऑफेंसेस हैं, उसको कैटेगराइज कर दिया था एज पिजन होल्स। उनके अकॉर्डिंग कि जो भी ऑफेंस को लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर तब माना जाएगा अगर कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट वो ऑफेंस हुआ है, वो अगर उस ऑफेंस को उन पिजन होल्स के अंदर कैटेगराइज कर दे और उन्हें प्रूव कर दे, तो उस केस में उसे ऑफेंस माना जाएगा। सपोज कि कोई ऑफेंस है, सपोज कि नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस एक काइंड ऑफ पिजन होल है। अगर कोई ऑफेंडर या अगर कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट नेग्लिजेंस हुआ है, अगर वो उसे नेग्लिजेंस के पिजन होल के अंदर, मतलब जो भी एसेंशियल हैं, जो भी काइंड ऑफ नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स हैं, उसमें अगर उसे प्रूव कर देता है तो ही वो ऑफेंस माना जाएगा। और अगर सपोज कि कोई एक ऐसा ऑफेंस है जो कि टॉर्ट तो है मगर उसके लिए कोई स्पेसिफिक पिजन होल नहीं बनाया गया, तो उस केस में उसे टॉर्ट नहीं मानेंगे और उस केस में कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। तो उसकी बेयर लैंग्वेज ये है, एज इंडिकेटेड बाय सैलमन देयर इज नो लॉ ऑफ टॉर्ट। कोई लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं है। बेसिकली उस सैलमन के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है। एज पर हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दिस पार्ट ऑफ लॉ इमर्जेस जस्ट when some unacceptable is covered by any one or other selected torts। अगर कोई भी selected torts है, उसमें वन या फिर कोई और है या फिर दो तीन torts मिलके एक क्राइम बना रहे हैं, मतलब एक मिक्सचर है, तो जो torts ऑलरेडी डिफाइंड है उसमें ही अगर कुछ ऑफेंस हुआ है तो ही, कोई अनएक्सेप्टेबल चीज हुई है तो ही जो है आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। There is no broad standard of responsibility, and if the offended party can put his wrong in any of the compartments each containing a marked tort, he will succeed। अगर जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, अगर वो किसी भी कंपार्टमेंट में उस ऑफेंस को कैटेगराइज कर सकती है, प्रूव कर सकती है, तो ही उसके लिए बेनिफिशियल होगा और उसको कंपनसेशन या फिर उसके अगेंस्ट जो भी लाइबिलिटीज हैं वो उसे मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। दिस हाइपोथेसिस इज अदरवाइज कॉल्ड एज पिजन होल थ्योरी। इसको ही पिजन होल थ्योरी बोला जाता है। ऑन द ऑफ चांस देयर इज नो कैटेगराइज इन विच द ऑफेंडेड पार्टी केस वुड फिट इन द रिस्पॉन्डेंट हैज सबमिटेड नो टॉर्ट। अगर कोई भी कैटेगराइज नहीं हो सकता तो उस केस में कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी और रिस्पॉन्डेंट ने कोई भी टॉर्ट कमिट नहीं किया। उसके बाद आगे है सपोर्टर्स कौन थे इस थ्योरी के। सबसे पहले सपोर्टर थे प्रोफेसर डॉक्टर जेंक्स। उन्होंने सैलमन की इस थ्योरी को बहुत सपोर्ट किया था और उन्होंने बोला था, ही वॉज हाउएवर the view that Salmon's theory does not imply that courts are incapable of creating a new tort। According to him, the court can create new tort, but such new tort cannot be created unless they are substantially similar to those which are already in existence। इन्होंने सफाई देते हुए ये कहा था कि जो क्वेश्चन ये अराइज हुआ था इस केस में, कि इस हिसाब से देखा जाए तो जो भी मार्क टॉर्ट्स हैं उनके अलावा कोई और टॉर्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कोर्ट कोई और लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते। इसको नकारते हुए जेंक्स ने बोला था कि जो भी कोर्ट अगर कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं तो उस केस में जो भी लाइबिलिटी वो क्रिएट करेंगे, वो लाइबिलिटी जो होगी वो सिमिलर होगी और सब्सटेंशियली सिमिलर होनी चाहिए जो भी एग्जिस्टिंग टॉर्ट है उससे। अदरवाइज अगर सब्सटेंशियली सिमिलर नहीं है तो उस केस में वो कोर्ट्स के पास पावर नहीं है टू मेक अनदर काइंड ऑफ टॉर्ट और टू इंट्रोड्यूस अनदर काइंड ऑफ ऑफेंस। उसके बाद आते हैं अब क्रिटिसिज्म पे। इसमें जो इन्होंने डॉक्टर जेंक्स ने बोला था उसमें एक क्रिटिसिज्म है, दैट इज एक केस था जो हमने पढ़ा है रेलन वर्सेस फ्लेचर। इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि एक नई लाइबिलिटी अराइज हुई थी, दैट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट था वो किसी भी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी से सब्सटेंशियली सिमिलर नहीं था, तो बट वो एक कोर्ट के द्वारा जनरेटेड एक लाइबिलिटी थी और वो भी टॉर्ट के अंदर कवर हुई थी। इसलिए ये एक क्रिटिसिज्म है डॉक्टर जेंक्स का कहने का और जो सैलमन की थ्योरी थी उसका। बेसिकली ये आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स को नोट डाउन करते हुए या फिर अपने आंसर को प्रेजेंट करते हुए। दैट इज ऑल अबाउट पिजन होल थ्योरी। होप यू गाइज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। If you do so, then
Please like, share and subscribe. So thank you for watching and stay tuned for further updates.